नमस्कार। देखिए, जो हमारा चैप्टर कक्षा 11 में चल रहा था, एक तल में गति या एक समतल में गति, उसी में मैं अब आगे बताना चाहूँगा। मैंने आपको पहले एक विमीय गति बताई, द्विविमीय गति बताई, त्रिविमीय गति बताई और उसमें कैटेगरी करी। लेकिन एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, इनको थोड़ा अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए हमें सदिश राशि और अदिश राशियों का अध्ययन करना पड़ा। सदिश राशियों को हमने बताया, जिसके लिए परिमाण के साथ साथ आपको दिशा का बोध भी होना चाहिए। और सदिश राशियों को हम कैसे प्रकट करते हैं? साधारणतः ग्राफी विधि से हम एक तीर के निशान से प्रकट करते हैं और दूसरा लिखित के रूप में हम अंग्रेजी के अक्षरों से प्रकट करते हैं, जिसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं। फिर हमने आपको सदिश राशियों के प्रकार बताए, सदिश राशि या वेक्टर के प्रकार बताए। कुछ वेक्टरों के प्रकार जो आप साधारण तरीके से 11वीं क्लास के स्तर पर समझ सकते हो, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। समय समय पर जो हमारे वेक्टर आते रहेंगे उनको फिर मैं समय समय पर बताता जाऊंगा। जैसे मैं अभी बात करूं क्षेत्रफल वेक्टर, तो अभी थोड़ा नहीं समझ में आएगा। ध्रुवीय वेक्टर की बात करूं तो वो थोड़ा कठिन लगेगा। तो इस तरह से उनको मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। अब मैं जो बताता हूँ कि सदिश राशियों को योग कैसे करते हैं। हम आज आपको सदिश राशियों का योग करना, सदिश राशियों का घटाना, ये सदिश राशियों का जो योग होता है वो अदिश राशियों से थोड़ा भिन्न होता है। जैसे मैं कहता हूँ अदिश राशियों में आप यूँ लिख लेते हैं कि 2 धन 3 ठीक बराबर 6। और यहाँ पे अगर हम वैसी राशि हैं हमारी सदिश राशियाँ, तो ये ज़रूरी नहीं है 6 हो या कुछ हो। तो थोड़ा सा हम सदिश राशियों का योग पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि सदिश राशियाँ किन किन नाम उनका योगफल होता है, वो किन नियमों का पालन करता है। तो सबसे पहले लेते हैं सदिश राशियों का जोड़ना। सदिश राशियों का जोड़ना कॉम्बिनेशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है ए। इस वेक्टर में हमें इसको जोड़ना है, ये बी वेक्टर को जोड़ना है। इसका ये हेड है, इसका ये टेल है, इसी तरह से ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए को खींचेंगे उतना ही लंबा और उतने ही दिशा में, इस तरह से। और फिर इसके बाद ये तो हो गया ए, और फिर हम उसी दिशा में बी उतना ही लंबा ये खींचे। इस तरह से ये हमारा परिणामी मार्ग निकल गया। ए प्लस बी, ये इसका परिणामी तरीका आप समझ लीजिए। सबसे पहले ए को ड्रॉ करेंगे और इसका टेल और इसके हेड से मिलाते हुए निकाल लेंगे। अब बात आती है, अगर हम बी को पहले करें तो क्या होगा। ये हमारा बी है, बी प्लस ये ए है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी को खींचेंगे बी, और फिर उसके बाद ए को खींचेंगे ए। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा, हाँ, तो ये होगा बी प्लस ए। देखिए चित्र से जैसा दिख रहा है ये दोनों बराबर होंगे। अगर हम थोड़ा सा यूँ खींच लें तो वही स्थिति आएगी, ये वही स्थिति आएगी। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि R1 इक्वल टू R2, या ये कहिए कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इससे हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम।
क्रम विनिमय का नियम, विनिमय का नियम। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि सदिशों के योग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, तो इसी तरह से हमें क्रम अपनाएंगे। अब देखिए, दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ना समझ लीजिए, दो से अधिक वेक्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है सी। तो क्या हुआ, सबसे पहले ए को खींचिए, उसके बाद बी को खींचिए, बी को, ये ए हो गया, उसके बाद सी को खींचिए, उसके बाद सी को खींचिए, सी को खींचिए। तो ये हमारा परिणामी निकल गया, ये परिणामी। यहाँ पे परिणामी क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हम सदिश राशियों को जोड़ना हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से अब आता है सदिश राशियों का घटाना, सदिश राशियों का घटाना। सदिश राशियों का घटाना। घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, सदिश राशियों को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ए में से बी को घटाना है तो हम क्या करेंगे, ए में बी का ऋणात्मक जोड़ देंगे। तो देखिए प्रक्रिया क्या अपनाते हैं, प्रक्रिया इस तरह से अपनाते हैं, जैसे ये वेक्टर है ए, इसमें से हमें इसको घटाना है बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को खींचेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ए में, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसको ऋणात्मक कर देंगे, ये हो गया हमारा माइनस बी। तो इस तरह से क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा ए और ये माइनस। तो ये निष्कर्ष निकल गया, ये रिजल्टेंट होगा आर बराबर ए प्लस माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी। मतलब हमने ए में से बी को घटाना, तो क्या करेंगे, ए में बी का ऋणात्मक जोड़ देंगे और फिर वही जोड़ने की प्रक्रिया होगी। तो इस तरह से ये निकल के आएगा। अब बात आती है, अगर हम बी में से ए को घटाएं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए, बी में से ए को घटाते हैं, बी में से ए को घटाते हैं। देखिए ये बी वेक्टर था, अभी हमने चित्र बनाया था, ये बी में से ए को घटाया, ए को, तो क्या होगा, ये बी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस ए। तो ये स्थिति ये होगी, स्थिति, और ये माइनस ए। तो ये परिणामी होगा, ये बी, ये होगा आर डैश बराबर बी प्लस माइनस ए और आर डैश बराबर बी माइनस ए। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकला, इसमें
उसमें हमारा जो वेक्टर आया था वो नीचे की तरफ आया था, इसमें ऊपर की तरफ आया। तो इसका मतलब r इज नॉट इक्वल टू r डैश इज नॉट इक्वल टू r। इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस ए इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी, जबकि परिमाण बराबर होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, a माइनस बी एक दूसरे के विपरीत, इस तरह से। अब ये तो हमारा सदस्य राशियों का घटाना हो गया। अब देखिए वेक्टरों को एक आई जे के रूप में भी है, हमने आई जे के समकोणीय वेक्टर, इकाई वेक्टर बताए थे, उसके रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो वो भी तरीका समझ लीजिए, आई जे के रूप में वेक्टरों का निरूपण, आई जे के रूप में वेक्टरों का निरूपण। आई जे के रूप में वेक्टरों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन आई जे के। देखिए पहले मैं आई और जे के रूप में लेता हूँ। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक दिए हैं ए और बी। इसका हमें स्थिति वेक्टर निकालना है। स्थिति वेक्टर ये मूल बिंदु से और इससे मिलाने वाला जो बिंदु होता है वेक्टर, वो हमारा स्थिति वेक्टर कहलाता है। ओपी जो होगा वो पी का स्थिति वेक्टर कहलाएगा, स्थिति वेक्टर। ठीक है, इसको हम सिंपली ए से अभी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए होगा क्या, जब हम इसमें लंब डालेंगे तो ये जो दूरी आएगी वो ए आएगी, और इस दिशा में हमारा वेक्टर क्या होगा, इसमें ए में हम क्या करें, इकाई का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा ओ ए बराबर ए आई, ये हो गया ए। और ए पी क्या होगा, ये होगा बी, तो ए पी बराबर हो जाएगा बी इंटू जे, क्योंकि इस दिशा में इकाई वेक्टर हमारा जे है। तो इस तरह से ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ओ पी बराबर ओ ए प्लस पी ए, तो यहाँ से ओ पी वो हम ए कह देते हैं, और ये हो गया ए आई प्लस बी जे, ये ए बी का सदिश वेक्टर हुआ, स्थिति वेक्टर हुआ। ए बी का, ए बिंदु ए बी का सदिश स्थिति वेक्टर, अगर हम इसका परिमाण निकालना चाहें तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका परिमाण क्या आएगा, अंडर रूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें एक्स अक्ष से कोण निकालना है, इसका थीटा, एक्स अक्ष से कोण, तो ये निकल के आएगा टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये तो तब हुआ जब हमें यहाँ पे एक तल में हो, मतलब एक्स वाई तल में हो। अगर यही वाई जेड तल में होता ए जेड, तो इस तरह से हम निकाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे निर्देशांक ए बी सी दिए हों, तब हम कैसे निकालेंगे,
तो वो भी देखिए समझ लीजिए। तब स्थिति ये होगी, स्थिति ये होगी, देखिए ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, जेड अक्ष, और ये बिंदु P दिया हुआ, इसके निर्देशांक हैं A, B, C। जब हम इस पे और ये ठीक है, यहाँ से ये कोण अल्फा, इससे ये कोण बीटा, और इससे ये कोण बनेगा गामा। तो देखिए जो हमारा P का स्थिति वेक्टर होगा, वो होगा A बराबर AI प्लस BJ प्लस CK। अब x अक्ष से कोण, x अक्ष से कोण मान लीजिए अल्फा है, तो कॉस अल्फा बराबर ये जो दूरी होगी, ये दूरी होगी a अपॉन इसका परिमाण अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरह से बाई अक्ष से कोण, बाई अक्ष से कोण बीटा, तो कॉस बीटा बराबर होगा, कॉस बीटा बराबर क्या होगा, ये जो दूरी होगी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तो ये होगी B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरह से जेड अक्ष से जो कोण होगा, ये वाला जिस पर जो लंब डालेंगे, तो जेड अक्ष से कोण गामा बराबर कॉस गामा बराबर बी C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इनको हम कहते हैं कोस डायरेक्शन कोसाइंस। इसको हम प्रदर्शित करते हैं L से, इसको प्रदर्शित करते हैं B से, M से, और इसको प्रदर्शित करते हैं N से। हालांकि ये गणित में बताया जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम इनके वर्ग कर दें, वर्ग करके जोड़ दें, तो हमें 1 प्राप्त होगा। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये जब जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, अर्थात L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हालांकि गणित में है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे भी जान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें परिमाण निकालना है इसको, तो परिमाण कितना होगा, परिमाण होगा A बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह से हम इन सदिश राशियों को IJK के रूप में भी निरूपित कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा एक सवाल ले लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, अगर 2 वेक्टर हैं A और B दिए हुए हैं इस तरह से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, यदि A बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k, B बराबर i माइनस 2j प्लस 3k,
तो पहला हमें निकालना है a प्लस बी कितना होगा, दूसरा हमें निकालना है b प्लस a कितना होगा, तीसरा निकालना है a माइनस बी कितना होगा, चौथा निकालना है b माइनस a कितना होगा, फिर a का परिमाण, b का परिमाण, a प्लस बी का परिमाण, और a माइनस बी कितना, ऑल इन वन कर दिया। तो देखिए बड़ा सरल सा है। पहले हम क्या करेंगे, हल a प्लस बी, a को लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k, और b i माइनस 2j प्लस 3k, इनको जोड़ दिया तो a प्लस बी, ये हो गया 3i, ये प्लस j प्लस 9। ऐसे सेकेंड हम लिखें, इसमें b को पहले लिख लेंगे, b बराबर i माइनस 2j प्लस 3k, और b बराबर a बराबर i 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस a, और ये आएगा 3i, और इनको जोड़ेंगे तो प्लस j प्लस 9। तो देखिए इनसे आप देखिए इन दोनों से हमारे a प्लस बी और b माइनस ए बराबर निकले। इसी तरह से हम निकालते हैं a माइनस बी। a माइनस बी को निकालने का तरीका देखिए, a माइनस बी, पहले हम a को लिखते हैं, तीसरा a माइनस बी, तो ये निकल के आएगा। पहले a को लिखेंगे 2i, पहले a को लिखेंगे, a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक, और b होगा i माइनस 2j प्लस 3k। पहले इनका चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर, ये i हो गया प्लस ये 5j हो गया और प्लस 3k हो गया। इसी तरह से हमें b माइनस ए निकालना है, b i माइनस 2j प्लस 3k, और a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो इसको हम घटाएंगे तो ये b माइनस ए बराबर ये निकल के आएगा माइनस आई माइनस 5j और माइनस 3k। तो ये परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। अगर माइनस कॉमन ले लें तो i प्लस 5j प्लस 3k, और ये क्या है, माइनस a माइनस b। अब a का परिमाण बड़ा सरल है, a का परिमाण निकालना। a का परिमाण ये 5वां है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह b का परिमाण अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको भी आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी का परिमाण, a प्लस बी, जब हमने a प्लस बी को निकाला था तो ये आया था 3i, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आया था j तो प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आया था प्लस 9 तो 9 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम a माइनस बी का निकालें, अभी हमने निकाला हुआ है a माइनस बी का मान, इसका हम परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और भी हम कुछ सवाल आपको कल कराते हैं। थोड़ा सा आज हमने बहुत अच्छी नई चीज़ बताई है, इसका आपको आगे भी उपयोग होगा, ख़ास तौर से जो गणित बच्चे जिन्होंने ले रखा है तो वो इसको
थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दिए हुए हैं, उन नोट्सों को भी देख लीजिए। और नोट्स और ये दोनों पढ़ लेंगे, बार बार आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये वेक्टर समझ में ना आए, खूब अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। जब वेक्टर अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं तो फिजिक्स में आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।